बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में हालात खराब हैं। जम्मू हो या फिर जोधपुर, हिमाचल हो या पंजाब, बाढ़ से तबाही हर जगह है। और कहां क्या हालात हैं अभी फिलहाल, इसके लिए आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए खास बुलेटिन, जो है बाढ़ बुलेटिन, जहां हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो आपको कुदरत के इस कहर के आगे अभी क्या हालात हैं वो बताएंगे। कौन से रास्ते ठप हैं, कहां कौन फंसा हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश से हालात काफी बिगड़े हुए हैं और 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में हालात हैं कि 3 जिले चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। देखिए, दूरसंचार सेवा 3 दिनों से लगातार ठप पड़ी हुई है। नदी के उफान की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं, हाईवे टूट गए हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है और इससे लाहौल में कई हजारों सैलानी ट्रक ड्राइवर्स फंसे हुए हैं। वहीं कुल्लू मनाली में एक भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है क्योंकि नदी की धारा सड़क को अपने साथ बहा कर ले गई है और जो सड़क यहां पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर यहां पर सफर नहीं हो सकता। यहां पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सड़क पर बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है, और इस पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको मनाली से दे दें, जहां पर लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्यास नदी के किनारे से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। धोबी की कॉलोनी से लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो लोगों को किस तरह से पीठ पर बिठा करके, कंधे पर बिठा करके रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। पुलिस यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोग अलग अलग इलाकों में जो फंसे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीर, जहां बाढ़ में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं जवान। और ऐसे में बेहद परेशानी का सामना जवानों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पैर फिसला तो दोनों की जान पर बनाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर चंबा से बता दें, भरमौर में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। मणि महेश यात्रा करने के लिए श्रद्धालु गए थे, जो अब वहां पर फंस गए हैं। बारिश की वजह से चंबा से सड़क संपर्क कट गया है, दूरसंचार संपर्क भी पूरी तरह से ठप है और ऐसे में श्रद्धालु यहां बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। अभी पहाड़ों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि लोग अभी पहाड़ों से थोड़ा दूरी बरतें, क्योंकि भारी बारिश की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। लेकिन चंबा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है। वहां पर मणि महेश यात्रा पर गए हुए यात्री फंसे हुए हैं। तो देखिए, कुल्लू मनाली चंबा एक तरीके के हालात दिख रहे हैं। सड़कें सिर्फ शहर के अंदर की नहीं टूटी हुई है, मेन हाईवेज जो है वो टूट चुके हैं। मणि महेश यात्रा की सबसे पहले बात करें तो देखिए, हिमाचल के चंबा में मणि महेश झील जो है वो पूरी तरीके से समंदर तल से बिल्कुल। और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश हमारे साथ मंडी से हैं। ब्रजेश, मंडी की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, वहां नदियां उफान पर हैं, क्या हालात हैं फिलहाल अभी हमारे दर्शकों को तस्वीरों के साथ बताइए। देखिए, हालात को लेकर कहानी यही है कि प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है और अलर्ट में ये है कि ऑरेंज अलर्ट है, यानी आज भी बारिश होगी। और जिस नदी की हम लगातार बात कर रहे हैं, ब्यास नदी, ब्यास का विकराल रूप अगर आप देखें तो लगातार पानी पीछे से आ रहा है। डैम से जब पानी छोड़ा गया तो पानी आ रहा है और उसके बाद यहाँ से मंडी से अगर हम कुल्लू जाते हैं तो आज सुबह ही पराशर ऋषि के जो जंगल हैं वहाँ भी रास्ता टूट गया। इसके अलावा पोंगल डैम एक पड़ती है, उसके पहले भी रास्ता टूट गया, रास्ता बह चुका है और कोई विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है। और ऐसे में प्रशासन ने भी जो इन किनारों, इन नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट किया है। क्या बताया गया है आप लोगों को इस हालात से निपटने के लिए, क्या जानकारी दी? सर, यही बोला गया है भाई, कोई भी नदी के किनारे ना जाएं, किसी भी समय जल स्तर बढ़ सकता है। और इस समय के जो हालात हैं वो ऐसे हैं, कुल्लू मनाली और बाया कटौड़ा होकर जो भी रोड है वो सारे बंद हो चुके हैं पूरी तरह से। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा सैंज में, थुनाग में, करसोग और मनाली, हर जगह नुकसान ही नुकसान है, हर जगह नुकसान, तबाही दिख रही है। नुकसान ही नुकसान है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, मैं यहाँ पे मंदिर पे हूँ मौजूद और परेशानी क्या है, जहाँ बिजली कटी है तो वहीं पानी की सप्लाई भी नहीं है और जिसकी वजह से लोग, जहाँ पर पानी की व्यवस्था इस तरह से की गई है, इसी तरीके से बॉटल्स में भरकर बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं और पानी लेके जा रहे हैं। माता जी, कितना ऊपर जाना है पानी लेके अभी आपको? जाना है बेटा, 10 किलोमीटर तक तो जाना है ना, पर ये पानी जब ज्यादा बढ़ जाता है तो इस पानी से भी नहीं कैसे लाना, यहाँ पर भी डूबने का डर होता है। ये तो कल का हुआ है पानी। कब से पानी आपके घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है? ठीक है, ये ब्रिजेश लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर पंजाब से बता दें, जहां पर
वायुसेना अब रेस्क्यू में जुट चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू किया जा रहा है। MI-17 चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। पठानकोट में 46 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि जम्मू से 90 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चूंकि सड़क मार्ग बुरी तरह से बाधित है और ऐसे में वायु मार्ग से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। यहां अंदर लोग फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और उसके बीच लोग जो फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही भयावह है, बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है एक के बाद एक अलग अलग जगहों से। जम्मू से 90 लोगों को और पठानकोट से 46 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से बारिश की मार, बाढ़ की मार से लोग बेहाल हैं। उत्तर भारत के राज्य हो या फिर पश्चिम भारत के राज्य पूरी तरह से प्रभावित हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ रहा है, क्या हालात है और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर और पंजाब में और हिमाचल में लगातार तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसी बीच आपको बता दें कि पंजाब में ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर उतारे गए हैं और करीबन 46 लोग वहाँ से और जम्मू से भी 90 लोगों की तस्वीरें भी यहाँ पर जम्मू से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जम्मू के भगवती नगर का जो चौथा जो तवी ब्रिज है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक नजर जाएगी तबाही का ही मंजर। यहाँ पर एक जो आर्टिफिशियल लेक है वो बन रही थी, पर अब उसका नामो निशान जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पिलर जो है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बह चुके हैं। इसी के साथ ये जो पूरा रोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बह चुका है। यहाँ पर एक पार्क था, इसके अलावा मेरे सहयोगी मानिके ने लगातार आपको तवी नदी का जलस्तर दिखा रहे हैं किस तरह से बढ़ा हुआ है और उसी बीच पुल के नीचे किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर दबी हुई है वो भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर जगह पर सिर्फ तबाही। पिछले 4 दिनों में 43 मौतें जो है वो जम्मू संभाग में हुई है, जिसमें शहर अलग अलग है लेकिन हालात एक ही जैसे लौटेंगे आपके पास। और